हेलो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके अंदर आपको कौन से वैक्सीन किस टाइम पे दिए जाते हैं, उन सभी को हम बहुत आसान तरीके से इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, हम जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसको हमने 4-5 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक तो जो वैक्सीन होते हैं जो हम बर्थ के टाइम पे देते हैं, ठीक है। नंबर 2 आता है जो आपका 16, 10, 14 वीक पे देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है जब आपका 16, 10, 14 वीक हो गया। 16, 10, 14 वीक के बाद आता है आपका 9 कंप्लीटेड मंथ, ठीक है। थर्ड आपका 9 कंप्लीटेड मंथ पे आता है। फोर्थ आता है आपका 16 to 24 वीक्स मंथ्स, ठीक है, फोर्थ। और लास्ट में आता है आपका 5 ईयर पे कौन से देते हैं, 10 ईयर पे कौन से देते हैं और 16 ईयर पे कौन से देते हैं। तो ये आपका मेन आपका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है जिसको हमें डिस्कस करना है, समझना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहला हमारा बर्थ से। जो बर्थ में सबसे पहले तो 3 वैक्सीन दिए जाते हैं वो है आपका BCG, हेपेटाइटिस बी और आपका OPV 0 मतलब होता है 0 डोज, ठीक है। बाद वाले जो 0 डोज मतलब फर्स्ट डोज आपका फर्स्ट टाइम दिया जाता है बर्थ के टाइम पे, तो इसको 0 डोज बोलते हैं। तो BCG को हम अप टू आपका 1 ईयर दे सकते हैं, ठीक है। और जो आपका हेपेटाइटिस बी है उसको सिर्फ विदिन 24 आवर देना होता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आप हेपेटाइटिस बी 24 आवर में यदि मिस कर दिया ना आपने, उसको बाद में आप नहीं दे सकते हो। लेकिन BCG को 1 ईयर तक दे सकते हो और लेकिन OPV को आप 15 दिन तक दे सकते हो, ठीक है। ये बातें आपको पता होना चाहिए कम से कम इसके रिलेटेड। तो 3 वैक्सीन है। नंबर 1 आता है आपका BCG, सेकेंड आता है आपका हेपेटाइटिस बी और तीसरा आता है आपका OPV 0, ठीक है। ये 3 वैक्सीन आते हैं आपके बर्थ के टाइम पे। उसके बाद हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है 16, 10, 14 वीक्स। 16, 10, 14 वीक में देखिए आपको क्या याद रखना है। आपको मेन 2 याद रखने हैं। एक तो आपको याद रखना है पेंटावेलेंट वैक्सीन है 1, 2, 3। 1, 2, 3 मतलब एक फर्स्ट आपका देंगे हम 16 वीक पे, उसके बाद सेकंड देंगे हम 10 वीक पे और थर्ड देंगे हम 14 वीक पे। तो 1, 2, 3 का ये मतलब है। तो पेंटावेलेंट के अंदर कौन से 5 वैक्सीन आते हैं। 5 वैक्सीन आते हैं आपके DPT, डिप्थेरिया, पेटोसिस और टेटनस। और आपका 2 बाकी बच गए, वो है आपका एक तो हेपेटाइटिस बी और एक आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी, HIV, ठीक है। HIV नहीं, HIV जो आपका जो मेन हम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा किस लिए देते हैं, टू डिक्रीज न्यूनेटल निमोनिया एंड मेनिंजाइटिस। तो मेन जो इंडिकेशन है जो हम जिसकी वजह से हम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी ऐड करते हैं पेंटावेलेंट के अंदर, वो होता है आपका, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि इसका मेन रीज़न क्या है। तो आपको याद रखना है न्यूनेटल निमोनिया एंड मेनिंजाइटिस को कम करने के लिए। तो इसके अलावा जो सेकंड जो हम वैक्सीन देते हैं 6, 10, 14 वीक पे, वो आता है आपका OPV 1, 2, 3। तो OPV है, तो OPV 1, 2, 3 आपका सेम वैसे ही जो आपका पेंटावेलेंट दे रहे हैं। फर्स्ट डोज 6 वीक पे, आपका सेकंड डोज 10 वीक पे, थर्ड डोज आपका 14 वीक पे। तो ये आपका पेंटावेलेंट की तरह ही हम OPV देते हैं 16, 10, 14 वीक पे। लेकिन कुछ चेंज आता है कुछ स्टेट के अंदर, सभी स्टेट के अंदर ऐसा नहीं होता है। कुछ स्टेट के अंदर क्या होता है कि कुछ वैक्सीन एक्स्ट्रा ऐड होते हैं। जैसे आपके 3 वैक्सीन के बारे में हमें पढ़ना होता है जो आपके कुछ स्टेट के अंदर अलग से दिए जाते हैं। नंबर 1 आता है रोटावैक वैक्सीन है। रोटावैक वैक्सीन का आपका लाइव वैक्सीन होता है और हम इसको 5 ड्रॉप देते हैं इसकी 16, 10 एंड 14 वीक के अंदर, ठीक है। 16, 10, 14 वीक पे हम इसके 5 ड्रॉप देते हैं। ओरली गिवन वैक्सीन होता है, ठीक है। नंबर 1 होता है आपका रोटावैक। सेकंड आता है IPV, ठीक है। IPV आपका अमाउंट होता है 0.1 ml, इंट्राडर्मल रूट के थ्रू देते हैं और राइट डेल्टोइड में देते हैं, ठीक है। और ये आपका इसको क्या इसमें डिफरेंस क्या याद रखना है कि बाकी जो वैक्सीन है वो आपका ऊपर वाले और रोटावैक सभी 6, 10 और 14 वीक पे दिए जा रहे हैं। लेकिन जो IPV है वो आपका 6 एंड 14 वीक पे दिया जाता है, 6 और 14 वीक पे। तो आपको ये याद रखना है 10 वीक पे ये नहीं दिया जाता है, ओनली 16 एंड
6 एंड 14 वीक पे आपका IPV दिया जाता है। तो नेक्स्ट आता है आपका PCV। तो PCV है, तो PCV आपको PCV मतलब न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, ये आपको इसके अंदर PCV13 यूज़ होता है। 0.5 ml देते हैं, इंट्रामस्कुलर रूट होता है और एंटीलेटरल थाई में हम देते हैं। सेम वैसे ही जैसे IPV है वैसे ही हम इसको 10th वीक पे नहीं देते हैं, बाकी 6 और जो 14 वीक हैं उस पर हम देते हैं। तो आपको याद रखना है 4 वैक्सीन आपके ऊपर वाले 2 पेंटा और OPV और रोटावैक हम देंगे 3 वीक के ऊपर, लेकिन IPV और PCV जिसके अंदर P आ रहा है और V आ रहा है वो हम देंगे 6 एंड 14 वीक पे, 10 वीक पे नहीं देते हैं। और जो है आपका जो PCV का बूस्टर डोज है, PCV का बूस्टर डोज वो हम 9th मंथ पे देते हैं, ठीक है, वो अभी हम 9th मंथ पढ़ेंगे। तो ये आपके 2 पार्ट हो गए। नंबर 1 आपका बर्थ के टाइम पे, सेकंड हो गया 16, 10 एंड 14 वीक के ऊपर। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा जो 9 मंथ के ऊपर हम कौन सी वैक्सीन देते हैं। 9 मंथ पे हम जो वैक्सीन देते हैं, नंबर 1 वैक्सीन आता है कुछ स्टेट पहले था ये मीजल्स, लेकिन अब क्या हो गया है, अब हो गया ये MR मतलब आपका एक तो मीजल्स एक रूबेला भी ऐड हो गया, ठीक है। तो MR आपका फर्स्ट वैक्सीन जो 9 मंथ पे दिया जाता है। सेकंड स्टार्ट होता है आपका विटामिन A जो हम 9 मंथ में 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट देते हैं, ठीक है। और आपका जो थर्ड है जो आपको याद रखना है वो आपका है JE फर्स्ट डोज। आपका जो जापानीज इंसेफेलाइटिस के लिए कुछ एंडेमिक स्टेट के अंदर हम JE का फर्स्ट डोज दे देते हैं। और जो आपको मैंने पहले बताया था कि PCV का बूस्टर डोज हम 9th मंथ पे ही देते हैं। तो ये आपका आता है, इसके अंदर हमें 4 चीज़ें पढ़नी है। नंबर 1 आता है आपका MR, सेकंड आता है विटामिन A, थर्ड आता है आपका JE, चौथा आता है आपका PCV बूस्टर डोज। तो इसके अंदर देखिए आप कितने थे, 3 तो आपके ये थे और 2 ये थे, 5, ठीक है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। और उसके बाद आता है आपका 9 मंथ के बाद 16 एंड 24 वीक, मतलब आपको 1 एंड अराउंड वो हाफ ईयर से लेकर 2 ईयर तक ये वैक्सीन देने होते हैं, अंदर इसके बीच में देने होते हैं। तो इसके अंदर कौन सा है, सेम जैसे इमीजल का फर्स्ट डोज यहाँ पर दिया था, तो सेकंड डोज हम देंगे यहाँ पर, सेकंड डोज देंगे हम यहाँ पर। सेकंड आता है विटामिन A, हमने दिया था 9 मंथ 1 लाख, अब देंगे हम 2 लाख देते हैं, ठीक है, डबल हो जाता है। 9 मंथ सिर्फ 1 होता है, बाकी हम जो जितनी बार बाद में देते हैं वो 2 लाख ही देते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर एक आपका जापानीज जो आपका JE फर्स्ट डोज था ना, उसके बाद आपका JE बूस्टर डोज हम देते हैं नेक्स्ट टाइम पे, मतलब आपका 16 एंड 14 24 वीक के ऊपर। इसके अलावा जो आपके इसके अंदर जो 2 एक्स्ट्रा आते हैं वो आता है आपका DPT बूस्टर, एक आता है आपका OPV बूस्टर। DPT बूस्टर हम फर्स्ट टाइम देते हैं, और जो OPV बूस्टर है, OPV हम शुरू में सबसे पहले दिया था, और आपका हमने जो आपका 16, 10, 14 वीक पे दिया था, उसके बाद बूस्टर डोज हम देते हैं 1 एंड हाफ ईयर के बाद, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको 5 वैक्सीन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये आप याद कर सकते हो 16 एंड 24 वीक के बीच के अंदर। लास्ट आता आपका 3 कंडीशन आती हैं, एक आपका आता है 5 ईयर के ऊपर, एक आता है 10 ईयर के ऊपर, एक 16 ईयर के ऊपर। तो 10 और 16 तो बहुत आसान है, टेटनस 1 और टेटनस 2 हम देते हैं, लेकिन अब रिप्लेस हो गए हैं ये दोनों। पहले TT था, अब बोलते हैं TD मतलब T से आपको टेटनस, D से आपका एडल्ट कंपोनेंट ऑफ डिप्थेरिया, ठीक है। ये आपका दोनों 16 10 और 16 वीक ईयर पे देते हैं, लेकिन जो 5 ईयर है उसके अंदर हम पहला देते हैं आपका DPT बूस्टर और सेकंड हम देते हैं विटामिन A। तो ये 2 आपके 5 ईयर पे आते हैं। तो आप देखिए किस तरह से इन चीज़ों को याद कर सकते हो। तो 10 और 16 ईयर तो आपको मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, कि बस TD याद रखना है। और उसके बाद आता है बस डोज पे आपको 3 याद रखने हैं, BCG हेपेटाइट, BCG आपका हेपेटाइटिस B और OPV। उसके बाद आपका आता है 16, 10, 14 पे पेंटा और OPV, तो आपको मैंने याद रखना है। और इसके अलावा RIP रेस्ट इन पीस जो 3 है,
रोटावैक, IPV और PCV के कुछ आपको इंडिकेशन या साइट याद रखनी है। 9 मंथ पे आप मिजल, JE, विटामिन A और आपका PCV का बूस्टर। इसमें आपका सेम वैसे ही आपको एक्स्ट्रा जोड़ देने हैं MR2, JE का सेकंड और आपका विटामिन A यहाँ पर भी देते हैं। बस यहाँ पर जो एक्स्ट्रा आता है आपको याद रखना है OPV का बूस्टर और DPT का बूस्टर। यहाँ पर DPT बूस्टर एक बार दिया था, DPT का फिर से हम बूस्टर देते हैं। विटामिन A यहाँ 5 ईयर पे हम फिर से देते हैं। तो इस तरह से हम दोस्तों याद कर सकते हैं जो आपका नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल उसको। तो होप कि आपको एक अच्छा आइडिया लग गया होगा, आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। तो इस वीडियो से आपसे हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको आने वाले ऐसी वीडियो का पता चल जाए। और आप कोई टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे कि आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। उस टॉपिक को आप मेंशन जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि स्पेसिफिक टॉपिक कौन सा है। तो मेरे से जितना हो पाएगा मैं उतनी कोशिश करूँगा कि आपकी उस टॉपिक वीडियो बनाऊँ। तो देखने के लिए थैंक यू, बाय।